नारद जी को कई दिन लग गए ये खोजने में कि क्या है सत्कर्म। अंत में सनकादि ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवतालाप शतुगीत शुकादि भी। हे नारद जी, भागवत से बड़ा सत्कर्म क्या हो सकता है? सत्कर्म का मतलब क्या होता है? सत्कर्म का मतलब होता है किसी का कल्याण करना। अब कैसे कल्याण करोगे? कोई गरीब है उसको पैसा दे दोगे, क्या उसका कल्याण हो जाएगा? बोले हाँ, एक आध दो दिन तक तो 5, 10, 20, 50 रुपया उसके काम आ जाएंगे, पर फिर तीसरे दिन से क्या करेगा? किसी के पास कपड़ा नहीं, कपड़ा दे दिया, साल भर चल जाएंगे, तो ये भी कल्याण नहीं है। तो असल कल्याण क्या है? ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई बात उनके जीवन में देना जिससे उनका पूरे जीवन भर के लिए बदल जाए। और ये कौन दे सकता है? ये भगवान की कथा दे सकती, भागवत दे सकती है। इसलिए नारद जी, आपको सत्कर्म करना है तो भागवत कथा कराइए। कहा कराएं? तो गंगा का तट चुना गया। गंगा के तट पर कई बार कथाएं हुई है, नारद जी ने भी सुनाई है, व्यास जी ने भी। वही सरस्वती और गंगा माता का जहाँ मिलन है, वहां पर बैठ करके कथा का वाचन किया है। वैसे भी भागवत को गंगा ही कहा जाता है, पर फर्क इतना है, उस गंगा के पास आपको जाना पड़ता है और ये गंगा चल के आपके पास आ गई। अब सोचो, कर्नाटक से गंगा जी नहाना हो, आपको जाना पड़ेगा। अब ये थोड़ी कह दो गंगा जी ने एक रास्ता मोड़ के इधर आ जाओ रायचू, वो नहीं आने वाली। वो तो अपनी मस्ती में जिस धारा में बह रही वहीं बहेंगी, तुम्हारी गरज तुम जाओ वहां। पर भागवत गंगा कैसी है? भागवत गंगा ऐसी है, इसको जहां आप प्रार्थना करके बुला लो, भागवत जी आकर के वहीं बहने लग जाती है, रास्ता बदल लेती है। जहां प्यासा हो वहीं बहने लग जाती है। प्यासा होना चाहिए, वह जिज्ञासु पिपासु होना चाहिए। जहां जिज्ञासु दिखे, पिपासु दिखे, वहीं भागवत जी रास्ता मोड़ करके आ जाती है। तो ऐसी ये भागीरथी गंगा, नारद जी ने आनंद नामक घाट पर कथा का आयोजन कराया। सारे विश्व भर में इसकी गूंज पहुंच गई कि भैया एक कथा होने वाली है, सनकादि ऋषि उसके वक्त में, सब चलो। सब पहुंचे, सब आए, और केवल लोग ही नहीं आए, भक्ति देवी भी आई और ज्ञान वैराग भी आए। अब तक मूर्छित पड़े थे, भागवत सुन करके अब चल के आए, और चल करके ही नहीं आए, कथा सुन करके महत्व के विश्राम में सब लोग दोनों हाथ उठा करके नृत्य करने लगे, नाचने लगे।